एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एकेडमी। और संडे स्पेशल क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ लेके आया हूं, जिससे आप 1 से लेकर 1000 तक के कितने भी नंबर्स हों उनका एक स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एक स्पेशल ट्रिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल विंग्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए अब हम समझते हैं हम किसी भी नंबर का एक स्क्वायर किस तरीके से सेकंड्स में निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये मेथड आपको किसी भी नंबर का 1 से लेकर 1000 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकंड्स में सिखा सकता है, अगर आप इस मेथड को ढंग से फॉलो करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 डिजिट वाले नंबर का कैसे हम किस तरीके से जल्दी स्क्वायर को निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसको समझना और प्रैक्टिस करना आपके ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक डिजिट लेता हूँ 87 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखिएगा कि कितने सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस डिजिट को एज इट इज नीचे लिख देना है, सिर्फ इसको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना। 8 × 7 × 2 तो आपका आ जाएगा 8 7 56, 56 × 2 यानी 112। 112 आपके पास में एक वैल्यू आ गई है। अब आप निकालोगे 8 का स्क्वायर यानी 64, फिर आप निकालोगे 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और 2 को आप नहीं कंसिडर करोगे। आपने इन दोनों का स्क्वायर निकाल लिया, ये आपके पास में नंबर आ गया। अब वैल्यू ये 112 कैसे हम प्लेस करेंगे वो जरूर देखते हैं। हम 112 को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि ये इस डिजिट की अंदर इन्वॉल्व हो जाए। तो 1 को हम लिख देंगे 6 के नीचे, 1 को लिख देंगे 4 के नीचे और इस 2 को हम लिख देंगे इस 4 के नीचे। अब हम कर देंगे इन सबको ऐड। नॉर्मल है, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ गया और ये भी आपका 7 आ गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया 7569 87 का स्क्वायर। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी आप इसको करके चेक कर सकते हैं। तो 87 का स्क्वायर आ गया अपने पास में 7569। तो जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन शुरू करते हैं 72 का स्क्वायर। इसी मेथड को हमें फॉलो करना है, हम ज़्यादा और कोई दूसरा मेथड हम करेंगे नहीं। सेकेंड मेथड पे अपन बाद में जाएंगे, पहले हम इस मेथड को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। 72 का अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है, अगर मेरे को कोई कहता है कि 72 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा 7 का स्क्वायर यानी 49 और मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर यानी 4। अब रिमेनिंग मैं इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7 2 14 होता है, 14 2 28। अब इस 28 को मैं इस तरीके से प्लेस करूंगा कि मुझे यहाँ पे 0 लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं 2 डिजिट का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे इसको 2 डिजिट बनानी पड़ेगी और 0 लिखने से मेरी वैल्यू का कोई भी नंबर चेंज होगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 28 का 2 लिख दूंगा 9 के नीचे और 8 लिख दूंगा 0 के यहाँ पे। तो 4 का 4 मेरा एज इट इज आ जाएगा, 8 आ गया, 9 + 2 11, 1 ऊपर और ये 5184 आंसर हो गया। जी हाँ, इस मेथड से आप सेकंड्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए अब अगला सवाल अपन देखते हैं इसी मेथड से। देखिए, जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा और उसी में ही अपन को इस मेथड को सॉल्व करने के लिए अपन को एक यूनिक आइडिया मिलता चला जाएगा। तो चलिए अगले नंबर की बात करते हैं अपन 68 का। अगर मुझे स्क्वायर निकालना होगा सेम मेथड से तो मैं सॉल्व करके देख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, 6 का जो स्क्वायर है 36, उसको मैं अलग से लिख दूंगा और 8 का जो स्क्वायर है मेरा 64, मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैं आगे मल्टीप्लाई करके देखूंगा, 6 8 और इंटू 2 इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 96। कैसे आया? 6 × 8 × 2, इस तरीके से मेरा आंसर आ गया 96। इस 96 को मैं यहाँ लिखने के बाद में सिंपल करूंगा ऐड। मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उसे मल्टीप्लाई और ऐड करना है। 4 मैंने यहाँ लिख दिया, 6 + 6 12, 1 ऊपर आ गया, 6 और 9 15 + 1 16, 1 6 और ये आ गया 4 6 2 4। जी हाँ, आपका सेकंड्स में 68 का स्क्वायर भी निकल गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मेथड को एक बार और समझ लीजिए, फिर अपन सेकंड मेथड की ओर बढ़ेंगे। आपको अगर ये मेथड समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए, जिस तरीके से हमने पहला मेथड सॉल्व किया, अब उसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आखिरी बार आपको वो मेथड ढंग से समझ में आ जाए। क्वेश्चन मैं लेता हूँ 56 हमारा। जी हाँ दोस्तों, 56 का मुझे अगर स्क्वायर निकालना है तो वही मेथड मैं फॉलो करूंगा, मगर इस बार थोड़ा और शॉर्ट ट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का हो गया 36, ये हमारा स्क्वायर सामने आ गया। अब मैं क्या करूँगा, 5 × 6 × 2 कर दूंगा, यानी ये हो गया मेरा 60।
5 6 30, 30 into 2 60, 60 अपने पास में आ गया, 6 का 6, यहाँ पे मैंने 3 का 3 आ गया, 6 + 5 11 हो गया, और ये आ गया 3136 मेरा आंसर। जी हाँ, आपने देखा कितने जल्दी मैंने 56 का स्क्वायर निकाल दिया। इसी मेथड से आप बहुत ही आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक यूनिवर्सल मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा पहला मेथड, ये है फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आएगी हमारे सेकंड मेथड की, वो ज़रूर देखिएगा। वो एक यूनिवर्सल मेथड है, उससे आप कितनी भी डिजिट होगी उसका आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नंबर हम जो बात करेंगे, जैसे हमने सीधा हम नंबर ले लेते हैं 99, यानी 99 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, ये है मेरा मेथड दूसरा दोस्तों। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 99 का अगर यानी 99 का मुझे स्क्वायर निकालना है तो किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। मुझे वो नंबर देखना है कि जहाँ से मैं इसमें 0 ऐड कर सकूँ। वो नंबर जिसके पीछे अब इसके लिए हमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए। अगर 99 यहाँ पे नंबर है तो राउंड ऑफ करने पे वो कौन सा नंबर है इसके पास में जहाँ जो 0 लेकर के बैठा है वो नंबर ढूंढना पड़ेगा। वो नंबर है 100 जिसमें 2 0 हैं। तो इसको 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें एक ऐड कर दूंगा और इसी में से सेम एक माइनस भी कर दूंगा। तो जो मैं ऊपर करूँगा वही मुझे नीचे करना पड़ेगा। अगर मैं ऐड ऊपर 1 कर रहा हूँ तो मुझे -1 भी नीचे करना पड़ेगा। बहुत सिंपल मेथड है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आगे वापस। आप सीधा कुछ नहीं करना, जैसे हमने इसमें ऐड करा तो 100 हम नीचे लिख देंगे, 100 हम नीचे लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 98 से। क्यों? क्योंकि 99 में से मैंने 1 माइनस करा तो मेरा आया 98। इसको मैंने लिख दिया 98। अब मुझे कुछ नहीं करना, 1 का स्क्वायर लिखना है जो कि होता है 1। लेकिन मैं जैसे कि 2 डिजिट नंबर कर रहा हूँ तो मैं इसको कर दूंगा 01। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 100 से डिवाइड। मैं 100 से डिवाइड क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे एंड में ये 2 डिजिट चाहिए। अगर जैसे मैं 10 से करता तो मेरी एक डिजिट जो होती वो आगे आ जाती कैरी में और एक यहीं में रिमेनिंग रह जाती। अब मैं इसमें ले रहा हूँ 100 में क्या फायदा होगा, मैं 100 के जब करूंगा सॉल्व तो मेरा ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और मेरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 98 से, और 01 मेरा यहीं पर ही रह जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 9801। जी हाँ दोस्तों, इस 99 का स्क्वायर होता है 9801। तो आपने देखा कितना आसान मेथड है ये सॉल्व करने के लिए और कितने जल्दी से ये मेथड आपको सॉल्व करके दे देता है 2 डिजिट का स्क्वायर। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि और हम कैसे डिजिट्स के स्क्वायर को इसी मेथड से निकाल सकते हैं। जिस तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, 68 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है इसी मेथड से तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ। 68 किसी एक 0 वाले के पास में है जो कि है 70 यानी 70। तो उसमें मैं कर दूंगा प्लस का 2, वही जो मैं प्लस करूंगा वही मुझे माइनस भी करना होगा, तो मैं कर दूंगा माइनस का 2। ये हो गया मेरा 70 इंटू मेरा हो गया 66। 2 कम करें 68 में से और मेरा 4 का आ गया 2 का स्क्वायर आ गया 04। इस मेथड से आपको समझ में आ जाएगा कि 04 01 किस तरीके से आ रहे हैं। वही चीज मैं करूंगा, 10 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ये एक डिजिट यहीं रह जाएगी और ये एक कैरी में आगे चली जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, 7 से मैं 66 को कर दूंगा सीधा मल्टीप्लाई। तो 7 6 42, 7 6 42 और 4 हो गया अपना 46। 4 6 2 0 एज इट इज ऐड हुआ और ये 4 हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने कि कितना आसान तरीका है, हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकाल सकते हैं आसानी से। 4624 मेरा 68 का स्क्वायर आ गया है। तो चलिए फटाफट आगे देख लेते हैं कि 3 डिजिट वाले नंबर्स का हम किस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। मेथड अच्छा लगा आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ही संडे स्पेशल क्लासेस में कुछ एक एडवांटेज लेकर के आ सकूँ। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि दूसरे में बेसिक मैथ्स के जो भी आपके प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करके अपन सॉल्व कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं 3 डिजिट वाले नंबर्स की ओर। 3 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना भी आसान है, लेकिन उसमें होगा क्या, हमें मेथड फॉलो करना पड़ेगा, यूनिवर्सल मेथड जो सेकंड मेथड हमारा था, जो कि मैंने आपको पहले समझाया, वो मेथड से ही हम निकालेंगे सबके स्क्वायर। तो चलिए पहला मैं नंबर ले लेता हूँ अपना 874 का मैं स्क्वायर निकालना चाहूँगा। तो 874 का स्क्वायर किस तरीके से निकलेगा वो ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले जो मैंने आपको पहले मेथड में बताया, दूसरे मेथड में जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 874 का मुझे राउंड ऑफ करके वो नंबर चाहिए जिसमें मैं 0 इसमें डाल सकूँ। तो वो नंबर हुआ 900, क्योंकि 800 जो है 874 900 के
पास में है। तो 900 इसको लेकर के जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा अपना 26। मैं 26 जोड़ूंगा तो मेरा क्या होगा, ये आपका 900 बन जाएगा। तो सेम सिमिलर वे में उसका 26 घटाना भी पड़ेगा। जैसे ही मैंने जब इसे इसमें जोड़ा तो मेरा 900 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई किया तो अपना ये हो गया 14 का 8 और 6 में से 2 गया 4 और 848 मेरा यहाँ पर आ गया है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल मेथड है ये 848। अब 26 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो 26 का स्क्वायर निकालने के लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो मैंने मेथड बताया था, उससे भी आप निकाल सकते हैं। प्लस आप चाहें तो आप दूसरे मेथड से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे 26 का आया 676 इसका स्क्वायर आया है, तो 676 का स्क्वायर किस तरीके से आगे सॉल्व होगा, इनको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 2 डिजिट यहीं रह जाएगी, 1 डिजिट आगे कैरी में जुड़ जाएगी। तो 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 848 से और ये 676 में से 76 यहीं रह जाएगा और 6 इसमें ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7632 और अपॉन में ये 676 अपना यहाँ पे आया, 6 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 763,876। जी हाँ दोस्तों, ये इसका आंसर है। ये बहुत ही जल्दी मेथड है, बहुत ही क्विक मेथड है, जिससे आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे फटाफट मूव करते हैं अगले नंबर की ओर और इसी मेथड को हम फॉलो करते हुए आगे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। नेक्स्ट नंबर मैंने लिया 924 का, मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, चलिए शुरू करते हैं। 924 का स्क्वायर निकालने के लिए भी मैं वही नंबर ढूंढूंगा जिससे मैं इसका राउंड ऑफ कर सकता हूं। तो वो नंबर बहुत आसान है, 900 मैं पिक करूंगा, मुझे करना है प्लस का 24 माइनस का 24 दोनों तरफ। अब मैं क्या करूंगा, इसको उतारूंगा वापस से पहले जैसे 900 मल्टीप्लाई बाय 924 मैंने करा तो अपना हो गया 948 ऑब्लिक। अब 24 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं सिंपल मेथड से भी कर सकता हूँ, पुराने वाले मेथड से भी कर सकते हैं अपन, लेकिन जिस तरीके से अपन निकालेंगे एक बार मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट मेथड में किस तरीके से वापस निकालेंगे। फर्स्ट मेथड सिंपल है, जल्दी हो जाता है, लेकिन इसको अपन हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, 3 डिजिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो 24 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो फर्स्ट वाले मेथड से तो मैं वही करूँगा 404 और 16 248 और 616 16 ये अपना आ गया है 576 अपना स्क्वायर आ गया। 576 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और 576 को लिखने के बाद में सेम इसको 100 से डिवाइड करूंगा। 100 से डिवाइड करने के बाद में ये 2 जीरो जो है वो 0 को काट देंगे और यहाँ पे 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, एक नंबर इसमें कैरी हो जाएगा। जब 9 को मैं 948 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आएगा 8532। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। 8532 मेरा 9 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 948 से। उसके बाद में जो मेरा 576 यहाँ बचा हुआ था, 576 में 76 यहाँ हो जाएगा फिक्स और 5 जो है वो आगे मूव कर जाएगा। तो 8532 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 8537 और ये 76 ये हो गया जी आंसर इसका आपके सामने। देखिए कितने ही सेकंड्स में हमने इसका आंसर निकाल दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखा आपने ये मेथड कितने आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इन मेथड में किसी भी तरीके का डाउट हो या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई एडिशनल क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप इनको कमेंट करके बता सकते हैं। मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे थ्रू संडे क्लासेस में आपको रेगुलरली ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती जाएं, जिससे आप सेकंड्स में किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जाने से पहले एक होमवर्क असाइनमेंट संडे का मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने का मौका मिले। जी हाँ, अगर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी इनके स्क्वायर्स या स्क्वायर आप किसी भी नंबर के निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आज का होमवर्क लिख दीजिए आप संडे का। सिंपल सी चीज़ है, आपको क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनकी, ताकि आपको रेगुलरली इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका होमवर्क। तो इस तरीके से आपको ये सब होमवर्क असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे थ्रू आपको जो ये आज स्क्वायर जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई ये आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे